अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 14वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या क्या हक है। एक मुसलमान के अपने दूसरे मुसलमान भाई पर कितने और कौन कौन से हक और अधिकार हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। ये हमारा थोड़ा लंबा पाठ होगा, इसी वजह से मैं आज जो है 10 अधिकार आज बताऊंगा और कल अपने 15वें पाठ में मैं बाकी 7 अधिकार और बताऊंगा। यानी हमारे इस पाठ में जो है 17 टोटल 17 अधिकार हैं। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये बात जाननी चाहिए कि एक मुसलमान जो है वो अपने मुसलमान भाई के हक को, उसके अधिकार को पहचानता है, उसका ध्यान देता है, उसका पालन करने का प्रयास करता है, उसको पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, उसमें जो है कमी कोताही नहीं करता है या किसी भी प्रकार से जो है उसमें षड्यंत्र या विश्वासघात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की उपासना है। जी, सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना ही उपासना, इबादत, भक्ति और पूजा पाठ नहीं है। अच्छा अखलाक बनाना, अच्छा व्यवहार, एक दूसरे से अच्छा नैतिक, अच्छे से मिलजुल के रहना, ये भी इबादत है। जी, तो जब हम रिश्ते को बना के रखेंगे, अपने संबंध को अच्छा बनाएंगे, तो ये हमको इससे पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा और इससे हमें अल्लाह की निकटता और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी। मेरे भाइयों, इसी वजह से हमें इसको पूरा करना चाहिए और ये सोचते हुए भी कि रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, हमें इसको भी पूर्ण करना चाहिए, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज के पाठ में मैं 10 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहला अधिकार अपने एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान पर यह है कि जब भी वो उससे मिले तो सलाम करे। क्या करें? सलाम करें। जी, पहला अधिकार, जब भी आप अपने मुसलमान भाई से मिलें तो कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पहले सलाम करें। फिर उसके बाद जो है, अगर मुसलमान भाई ने पहले सलाम कर लिया आपको, तो आप उसका जवाब दीजिए, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह से उसका जवाब दीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यिह फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर अंदाज में, उससे मीठे स्वर में, उससे भी उत्तम शब्द में उसका जवाब दो, उसका उत्तर दो, उसके सलाम का जवाब दो, या जैसा उसने सलाम किया है वैसे ही उसको फरकाओ, उसका जो है उसे जवाब दो। तो ये सलाम का जवाब देना ये मुसलमान का हक है, अधिकार है। बल्कि उलमा इकराम कहते हैं कि सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। तो हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युसल्लिमु राकिब अलल माशी वल माशी अलल काइद वल कलील अलल कतीर। आप वसल्लम ने एक नियम, हमें एक शैली बताई, एक कानून बताया कि जो सवार है, जो सवारी पे सवार है, सवार होके जा रहा है, तो जो पैदल चल रहा है आदमी, सवार आदमी जो है पैदल वाले को सलाम करे, जो पैदल चल रहा है उसको सलाम करे। इसी तरीके से कोई आदमी चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो अगर कोई आदमी बैठा है तो जो चल रहा है वो पैदल आदमी को सलाम करेगा। और छोटी जमात, छोटी समूह बड़े समूह को सलाम करे। इसका अर्थ ये भी है कि जो छोटे लोग हैं वो बड़े लोगों को सलाम करें। यह सलाम के शिष्टाचार में से है, उसके आदाब में से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, तक़रा अस्सलाम अला मन अरफ़्त व लम तारिफ़, कि जिसको तुम जानते हो उसे भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते हो उससे भी सलाम करो। जिसको जानते हो, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते हो उसे भी क्या करो? सलाम करो। जी, हमें कोई मुसलमान भाई हम देखें, हमें उसे सलाम करना चाहिए। अल्लाह बताता गैर मुस्लिम, जैसे मैंने कल के पाठ में बताया था, गैर मुस्लिम से जो है हम पहले सलाम ना करें। अगर वो सलाम करते हैं तो फिर हम सिर्फ वालेकुम जो है उनको कह देंगे। सलाम करें और हाथ भी मिलाएं। जी, मुसाफा करें। मुसाफा करना भी सुन्नत है। जब मुसलमान एक दूसरे से मुसाफा करते हैं तो उनके गुनाह झड़ते हैं। जी, जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, सूखे पेड़ के पत्ते, वैसे उनके गुनाह झड़ते हैं। तो सलाम करें,
पहले फिर मुसाफा करें और फिर जो है गले मिलें। गले मिलना भी ये मतलब अच्छी बात है, लेकिन पहले मुसाफा, चूंकि मुसाफा हदीस से साबित है, हदीस से प्रमाणित है, सुन्नत से प्रमाणित है, तो पहले हाथ मिलाएं फिर उसके बाद से गले में मिलें। ये भी प्यार मोहब्बत के बांटने का एक तरीका है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरा हक ये है मुसलमान भाई का कि जब उसको छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमकल्लाह कहे। जी, क्योंकि छींक आती है तो वैज्ञानिक बताते हैं कि एक क्षण के लिए इंसान की सांस रुक जाती है, फिर उसको रिफ्रेश यानी उसको एक जो है एक्टिव, उसको एक जागरूकता मिलती है, उसको एक नई यानी उसके अंदर ताजगी आती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। यानी सब तारीफ़ें, हर एक प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है। जब वो ये कहता है तो सुनने वाला जो उसका भाई है वो कहे यरहमकल्लाह, फिर छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, जैसा कि सही बुखारी के अंदर ये पूरी हदीस मौजूद है। अब बात ये है कि अगर कोई आदमी छींके, उसको छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, तब हम क्या करें? उसके जवाब में रहमतुल्लाह कहेंगे? नहीं। जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे उसके जवाब में रहमतुल्लाह नहीं कहना। लेकिन मैं एक आपको कायदा बताता हूँ, अच्छी बात, कि अगर हमारे किसी मुस्लिम भाई को छींक आ रही है, छींक आई, उसने छींका और उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो आप उसको बता दीजिए। हो सकता है वो भूल से ना कह रहा हो, भूल गया हो, तो आप उसको बता दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो भाई। तो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह कहवाइए, फिर जो है आप जो है यरहमकल्लाह कहिए। फिर वो जो है छींकने वाले यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहेंगे। यरहमकल्लाह का मतलब अल्लाह आप पर रहम करे, आप पर दया करे। यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह आपको सत्मार्ग दिखाए। व युस्लिहु बालकुम, अपने आपके सारे कामों को जो है अल्लाह ताला अच्छा बनाए, ये इसका अर्थ होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी छींकते थे तो अपने हाथ को या अपने कपड़े को अपने नाक पर रख लेते थे और जो है अपने आवाज़ को धीमी करते थे, अपनी आवाज़ को धीमी करते थे। मेरे भाइयों, तीसरा हक, जो तीसरा अधिकार है मुसलमान भाई का, वो ये है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसका हाल खबर लेने के लिए जाइए। अगर वो बीमार हो गया है तो उसका हाल खबर लेने के लिए जाइए, उसकी शिफायाबी के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, उसके स्वस्थ होने के लिए अल्लाह से प्रार्थना कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि बड़ी फेमस प्रसिद्ध हदीस है, कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक, एक हदीस में है कि 6 हक है, यहाँ पर है 5 हक। तो 5 हक, 5 अधिकार कौन कौन से हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर है? नंबर 1, सलाम का जवाब देना। नंबर 2, वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाना, उसका हाल खबर लेने के लिए, उसको देखने के लिए जाना। नंबर 3, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम क्रियाक्रम में सहभागी होना, उसके कफन दफन में सहभागी होना, शरीक होना। और अगर वो दावत दे रहा है तो उसकी दावत को स्वीकार करना, उसके निमंत्रण को स्वीकार करना। और उसको छींक आए तो उसके छींक का जवाब देना। और एक है कि जब कोई आपसे कोई सलाह है, कोई मशवरा चाहे तो उसको अच्छा मशवरा दें। तो तीसरे नंबर पे क्या है? बीमार हो जाए तो उसके उपचार के लिए आप कोई व्यवस्था करें, हर संभव जितना हो सके आप प्रयास करें, उसका व्यवस्था करें, जितना हो सके अपने माल से, अपने शरीर से, जो भी हो सके उसकी सहायता करें, है ना, उसके उपचार के लिए कोई अच्छा बंदोबस्त करें। और चौथे नंबर पे जो चौथा हक ये है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर, वो ये है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके जनाजे में जाए। जैसा कि मैंने हदीस में बताया, जो मुसलमानों के 5 अधिकार, उसमें से एक अधिकार ये भी है कि एक मुसलमान का जनाजा पढ़ना। जी, हमारा ये हक है कि हमारे मुसलमान भाई का जनाजा पढ़े। किसी का अगर इंतकाल हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो हम तो पढ़ते हैं, तो सिर्फ ये समझ के नहीं कि ये अधिकार है, ये उसका मेरे ऊपर हक था, मैं हक अदा करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। बल्कि सही बुखारी में एक दूसरे हदीस आप जानते होंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बंदा किसी अपने मुसलमान भाई की जनाजे की नमाज पढ़ता है उसको 1 क़िरात सवाब मिलता है, और जो जनाजे के साथ साथ दफन होने तक शरीक रहता है उसको 2 क़िरात सवाब मिलता है। क़िरात क्या होता है? बड़े बड़े पहाड़ों को क़िरात कहते हैं। इसका छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा उहुद पहाड़ के बराबर है, जो मदीना के अंदर है, जो तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा है और आधा किलोमीटर जो है तकरीबन उसकी ऊंचाई है। जी, तो क़िरात मिलेगा आपको अगर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे तो। मेरे भाइयों, इसी तरीके से 5वें नंबर पे एक मुसलमान भाई का अधिकार यह है कि अगर वो कसम खा ले किसी बात का
तो उसके कसम को पूर्ण होने के लिए हम उसकी सहायता करें, उसके कसम को जो है भंग ना होने दें, बल्कि उसका लिहाज रखें। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीमारों की इयादत के लिए, यानी जो बीमार लोग हैं उनकी देख रेख, उनका हाल खबर लेने का आदेश दिया, और जनाजा के पीछे पीछे चलने का आदेश दिया, जनाजा की नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया, और जब किसी को छींक आए तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का आदेश, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहे तो फिर उसके जवाब में रहमुकल्लाह कहने के लिए कहा, और कसम खाने वाले की कसम को पूर्ण करने के लिए हमें जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया है। व नस्रिल मज़लूम, और जो पीड़ित है, उत्पीड़ित है, उसकी सहायता, उसका सहयोग करने का हमें आदेश दिया है। व इजाबतुद दाई, और जो कोई निमंत्रण दे रहा है, बुलाने वाले की दावत को, उसके निमंत्रण को स्वीकार करने का हमें आदेश दिया। व इफ़शाए सलाम, और सलाम को रवाज देने का आदेश दिया। यहाँ पे 7 चीज़ें बताई गई इस हदीस के अंदर। सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका आदेश दिया है, तो इसमें जो है कसम को पूर्ण करने का भी आदेश है। नंबर 6 जो हमारे मुसलमान भाई का हमारे ऊपर अधिकार है वो ये है कि जब हमसे वो कोई मशवरा ले रहा है, हमसे कोई सलाह मांगे, तो हम ऐसा ना करें कि उसको ऐसा मशवरा दे दें जिसमें उसका घाटा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, जिसमें उसकी जो है क्षति हो जाए, हानि नुकसानी हो जाए। ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसको बर्बाद करने के लिए गलत मशवरा देते हैं। मेरे भाई, अगर आप गलत किसी को सलाह देंगे, गलत मशवरा देंगे, गलत राय देंगे तो आपकी पकड़ होगी। सही राय सलाह दें, और अगर नहीं मालूम है तो खामोश हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदस्तंसह अहदुकुम अखाहु फलयंसह लह, कि जब तुम में से तुम्हारा भाई तुमसे कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई राय, कोई खैरखाही मांगे तो तुमको उसको उत्तम और अच्छा मशवरा दो, अच्छा जो है उसको राय और सलाह दो। तो ये भी हमारे मुसलमान भाई का एक हक़ है। और 7वें नंबर पे ये हक़ है कि हम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं, जो हमें प्रिय है, वही अपने भाई के लिए भी हम पसंद करें। ऐसा ना हो कि अपने लिए अच्छा अच्छा पसंद करें और अपने मुसलमान भाई के लिए गलत गंदी चीज़ें जो है वो पसंद करें, घृणात्मक चीज़ें पसंद करें। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, तुम में से उस समय तक कोई भी पूर्ण मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए भी वही कुछ ना पसंद कर ले, नहीं अपने भाई के लिए भी वही ना पसंद करे, वही ना चुने जो अपने लिए चुनता है, जो अपने लिए पसंद करता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम कोई भी चीज़ है तो हम वही पसंद करें जो अपने। आप किसी को दावत दे रहे हैं तो ये नहीं कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें और जो मतलब ख़राब चीज़ें हैं वो उसको खिलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर जो है अपने भाई के लिए भी हम वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। ये हमारे पूर्ण मोमिन होने की ये अलामत है, ये उसकी पहचान है। मेरे भाइयों, जो हमारे मुसलमान भाई का 8वां अधिकार है, जो 8वां हक़ है, वो ये है कि हम उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, और कहीं भी उसको अपमानित ना करें, उसको अपमानित ना करें। इसी तरीके से कहीं भी जो भी हमसे हो सके हम उसको जो है उन्हें श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें, उससे विश्वासघात ना करें, उससे खयानत ना करें, बल्कि अच्छे से जो है उसके साथ रहें और उसकी सहायता करने का प्रयास करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की सहायता करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, चाहे अत्याचारी हो या पीड़ित हो। सहाबा ने पूछा, अगर वो मजलूम है तो हम उसकी सहायता करेंगे, उसको बचाएंगे, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो, लेकिन खुद एक अत्याचारी है, जालिम है, उसकी सहायता कैसे करेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके अत्याचार से रोको, अत्याचार करने से रोको, उसके जुल्म करने से रोको। यही उसकी सहायता, यही उसकी मदद है, यही उसका सहयोग है। तो मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है हमें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। और इसी तरीके से कभी भी 90 नंबर पे ये है कि हम अपने भाई को कभी भी कोई दुख ना दें, कोई कष्ट ना दें, उसके साथ छल कपट ना करें। इसी तरीके से हम उसके धन संपत्ति, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी निष्ठा से खिलवाड़ ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर उसका माल, उसका रक्त और उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत व आबरू, यानी गलत तरीके से उसका लेना यह हराम है। किसी का माल निषेधित तरीके से उसके माल को लेना यह हराम है। जो अवैध रूप है उसका प्रयोग करके
इस तरह यानी किसी के माल, उसकी संपत्ति पर जो है हमला करना, उसको हड़प करना, ये जायज़ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया, उसको डराने से भी आपने मना फरमाया। फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए ये कतई जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई को डराए, उसको भयभीत करे, उसको त्रासित करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान वो है, वास्तव में सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसके ज़बान से दूसरे मुसलमान जो है सुरक्षित ना रहे। अगर सुरक्षित हैं तो वो मुसलमान है, अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो वो मुसलमान नहीं। मुसलमान वास्तव में वो है जिसके हाथ से और उसके ज़बान से दूसरे मुसलमान जो है सुरक्षित रहे, यानी अपने हाथ से और अपने ज़बान से, अपने मुंह से गाली कह यानी गाली दे करके या गलत बात कह के जो है उनको जो है परेशान ना करे, उनको दुख ना दे, है ना, उनको सलामत रखे, तो वो सच्चा मुसलमान है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बात और, 10वें नंबर पे क्या है कि हम जो हमसे बड़े लोग हैं हम उनका आदर और सम्मान करें, और जो छोटे लोग हैं हम जो है उनका जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जो छोटे लोग हैं उनके साथ जो है हम अच्छा व्यवहार करें। इसी तरीके से जो 10वां नंबर है मेरे भाइयों वो ये है कि इन अपने भाई के लिए हम जो है नम्रता पूर्वक यानी नरम मिजाज अख्तियार करें, नरम मिजाज अख्तियार करें, और इस तरह से उससे घमंड, ईर्ष्या और डाह ना करें। किसी भी भाई से घमंड नहीं, यहाँ तक कि अगर कहीं कोई सभा है, एक भाई बैठा हुआ है, भाई ये मेरी जगह है, यहाँ से हट जाओ मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, कि तुम अपने गाल को लोगों के लिए ना फुलाओ, यानी घमंड ना करो, तकब्बुर ना करो, ईर्ष्या ना करो, डाह ना करो, हसद ना करो। फरमाया कि और धरती के ऊपर अकड़ कर ना चलो, सीना फुला करके ना चलो, निसंदेह अल्लाह ताला घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी भक्त अल्लाह के लिए नम्रता अख्तियार करता है, नम्रता यानी तवाज़ु और इंकिसारी अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को उच्च और श्रेष्ठ करता है, महान करता है। इसी तरीके से मैंने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद सारे लोगों से, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति, सबके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करते थे। किसी से भी ईर्ष्या और घमंड नहीं करते थे, तकब्बुर नहीं करते थे। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि कोई भी किसी को उसकी मजलिस से उठा करके खुद वहाँ बैठने का प्रयास ना करे, बल्कि कहीं कोई सभा है, कहीं बैठक है, कोई कार्यक्रम है, तो फिर एक दूसरे से मतलब हरा के मुनासिब जो जगह है वहाँ पे बैठने का प्रयास करे, अपने सभा को जो है कुशादा बनाए, और जो है किसी को जो है अपमानित ना करे, किसी को उसकी जगह से आदमी ना उठाए ताकि वो लज्जित हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अधिकार है। 10 मैंने आज बताया, इंशाल्लाह 15वें, कल हमारा 15वां पाठ होगा। इंशाल्लाह कल के पाठ में जो मैं बाकी 7 अधिकार एक मुसलमान का क्या है वो बताने का प्रयास करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम अधिकारों को पूर्ण करने का तो जो है पूर्ण करने की शक्ति दे, तौफीक दे, और हम सब मुसलमानों को मिलजुल के रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।